हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। क्या हाल चाल? हाँ, बढ़िया है। घर आ बोलिए। गए सर? हाँ, घर पहुंच गए? पहुंच के मैं सो गया यार। थक जाता हूँ। अच्छा, सो गए? हाँ, 5 बजे पहुंचे। हम्म। दिन भर ड्यूटी में रहते हैं तो थक जाते हैं, तो लेट गए। अभी जागे तो 8 बज गया है। तो 28 को आपका ड्यूटी है या 28 को आप वहाँ पर ही रहेंगे मीटिंग पे? देखता हूँ क्या करना होगा, क्योंकि ड्यूटी अच्छा। इज वर्शिप ना। वर्क वर्क इज वर्शिप है। हम लोग को गुरु लोग सिखाया है कर्म। काम मतलब अच्छा काम मैं तो कर रहा हूँ। हम्म। अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों का सेवा कर रहा हूँ। एक इधर BRMGSS आप लोगों का भी मीडिया के रूप में काम कर रहा हूँ। साथ साथ हम्म। हॉस्पिटल का सर ड्यूटी भी 28 निभा रहे हैं। सर 28 तारीख से सर बिहार में से चालू हो जाएगा क्या? एकदम होगा। इसलिए सब लोग हम्म। अलर्ट हो जाइए। जिसका जिसका जो है काम नहीं हुआ है। मैं देख हम्म। रहा हूँ अभी दोपहर में एक लड़का है जिसका नाम दीपक है। मैं उसके साथ बहुत प्यार से कई साल 1 साल 1.5 साल पहले से बात कर रहा था। हम्म। तो जो है गाली गलौज करता है। देखिए, सोशल मीडिया में किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि दीपक से मेरा उम्र जो है लगभग 20 साल 30 साल बड़ा होगा। हम्म। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं ग्रुप हम लोग का यूनियन में लोग जो है क्यों गाली देते हैं। लीडर लोग को गाली दीजिएगा। खैर मैं तो लीडर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं। ठीक है, हम्म। लेकिन एक सहयोग तो मैं कर रहा हूँ। हैं? लोग कहता है आज अक्सर लूट लिया। कहाँ लूट ली? किसको लूटे? मुझे बड़ी खराब लगता है। मैं तो नौकरी करके पैसा कमा के जिंदा हूँ क्या? हम्म। लूटना होता ना तो मैं चाहता ना तो जितना लीडर लोग असम का या बंगाल का लूटा है उससे ज्यादा लूटता मैं। आज का आदमी नहीं हूँ। लोग समझता नहीं है। मैं मदद करता हूँ, लोगों के दर्द को सुनता हूँ, उनके दुख को सुनता हूँ। खराब लगता है। वो कम तो से है कम सर, मेरी बात बात तो। से उन लोगों को थोड़ा सा हौसला मिलता है। अरे उसकी उन लोगों की बात छोड़ो यार, हाँ, आपकी वो आपके वो, मतलब वो बात। ग्रुप से मैं हट गया। अब कोई ग्रुप मुझे नहीं जोड़ पाएगा। अपना झूठों का मुझे जोड़ देता है। सूचना पाने के लिए जोड़ता होगा। एडमिन तो गाली नहीं दिया, जो उसको ग्रुप बनाया है ना वो हम्म। नहीं दिया। वो अच्छा होगा, एडमिन सब अच्छा होगा तभी जोड़ देता है। लेकिन ग्रुप में जिसको जोड़ता है वो लोग बदमाशी करता है। देखिए, मैं भी तो कितना साल, अभी 1 1.5 साल पहले का बात है। मेरा ग्रुप देखिए, उसमें हजारों लाखों लोग आते हैं, लाइव आते हैं ना। हम हम्म। लोग लाइव मीटिंग करते हैं। 29 तारीख को फिर लाइव आएंगे हम लोग। अब वो लोग जो लोग गलत शब्दों से लीडर लोग को या मीडिया को या किसी को भी अपना दुश्मन को भी गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन वो लोग डू नॉट नो, देने दीजिए, छोड़िए, आगे का काम सर देखना है। हाँ हाँ सर, वही बात है। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मतलब 28 तारीख से ओपनिंग हो जाएगा ना? 28 तारीख को उद्घाटन करने के लिए मुझे लगता है आ रहे हैं अरुण कुमार जी। ठीक है, क्योंकि हम्म। आंदोलन जो था हम लोगों का जो शुरुआत हुआ था, मैं तो उस समय मेरा शादी भी नहीं हुआ था। 1998 का बात है। तो मैं तो 2003 से ना इस यूनियन में जुड़ा। तो हम्म। 1998 में यही जहाँ पर अभी प्रोग्राम हो रहा है, यहीं से उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और मनोरंजन जी छोटा हुआ करते थे, उनका और 2 बेटा है। वो लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, उनको साइकिल से ले आया करते थे। माल हम्म। गोदाम में जाते थे तो कुछ माल गोदाम के लोग जो है उनको लाठी मारते थे। तो हम लोग भी थोड़ा झेलते हैं, चलो भैया लोग। अ, हम्म। क्योंकि उनसे हम लोग प्रेरणा पाए हैं तब ना यूनियन में जुड़े। ऐसे तो हवा में नहीं जुड़ सर गए। उस दिन तो सब मतलब फाइनल हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। मीडिया बस न्यूज मीडिया में को भी भी देगा। मीडिया को मैंने इनवाइट कर दिया है। जैसे प्रिंट न्यूज में भी मीडिया को देगा। मैं ही ना बुला रहा हूँ। मुझे ही इंचार्ज बनाया गया कि जितना मीडिया है आप बुलाइए। और एक हम्म। जिम्मेदारी मुझे मिला, वो लेटर जो मैं भेजा हूँ ग्रुप में, हम्म। इन्विटेशन लेटर, देखिए मैं हम्म। ही बना के दिया हूँ। मुझे क्या जरूरत है अच्छा। चला, हाँ इतना सर, सारा डिस्ट्रीब्यूशन कब से BRMGSS। होगा? 1 तारीख से? जिस दिन वेतन आएगा, इसको ध्यान रखिए, हम्म। कल भी मैं ये बात को बताया, जिस हम्म। दिन वेतन आएगा उसी दिन से हम्म। समझ जाए। कोई भी माल गोदाम में वेतन गिरा हम्म। तो समझ जाइए कि शिफ्टिंग हो गया है। क्योंकि जो डाटा हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी जमा कर रहे हैं वो ये हम्म। दिखाकर जमा कर रहे हैं कि अभी जैसे आपका क्या नाम हुआ? ज्योतिर्मय कोलिका। हाँ, ज्योतिर्मा कोहली का इस माल गोदाम में काम कर रहा है, ऐसे करके दिखा हम्म। के जो है
जो डाटा जमा हो रहा है, तो आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं का मतलब आपका ज्वाइनिंग ऑलरेडी है, शिफ्टिंग हो चुका है ऑलरेडी, है ना, केवल वेतन आना है। वो वेतन अचानक आएगा उस माल गोदाम में, जिस माल गोदाम के लिए आप आवेदन किए। ये बात को सब लोग गांठ बांध के लिख लीजिए। और ये शिफ्टिंग और ज्वाइनिंग वर्ड अब बकवास हो गया है, क्योंकि अब कायदा कानून बदल गया ना BRMGS उसका। सैलरी कितना होगा आपके हिसाब से? सैलरी देखिए, एक पॉलिसी मिला है जिसका नाम है लेबर मैनेजमेंट सिस्टम। ये लगातार कंटिन्यूअसली हमारे बच्चों के कई पीढ़ी तक चलेगा, रेलवे जब तक है तब तक चलेगा, कि लेबर को कैसे मैनेज करिएगा। उस सवाल का जवाब जो है उस पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो उसमें लेबर बाहर से भी लिया जाएगा। तो जो लोग वहां बोरा ढोएगा उन लोगों को अभी तक ठेकेदार के अंडर में पेमेंट किया जा रहा है ना, जो कि 1 रुपया से भी नीचे या 1 रुपया आसपास पर 50 बोरा के हिसाब से देता है। लेकिन वो सिस्टम को वो ठेकेदारी सिस्टम हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम, उसको उस पॉलिसी का नाम है कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम। और हम लोग का पॉलिसी का नाम क्या है? लेबर मैनेजमेंट सिस्टम। एक, दूसरा है डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम। दो पॉलिसी हम लोगों को मिल गया है। और पहला पॉलिसी के तहत हमें श्रम मंत्रालय ने डियरेंस अलाउंस, उसको बोलते हैं डियरेंस अलाउंस, ठीक है, डियरेंस अलाउंस जो है श्रम मंत्रालय देगा। और जो यहाँ पर निर्धारित रहेगा डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम में हो चाहे लेबर मैनेजमेंट सिस्टम में हो, मान लीजिए कि 15, अभी रमन सर वगैरह तो 12-15 रुपया बोल रहा है, ठीक है, 50 किलो बोरा ढोएगा या 50 किलो का सामान ढोएगा, 50 किलो का गिट्टी ढोएगा, 50 किलो का बालू ढोएगा, बहुत सारा, 50 किलो का प्याज सब्जी ये सब भी आता है, ढोएगा, तो उसको 13 रुपया करके मिलेगा। क्योंकि कुलियों को, हाँ, कुलियों को मिलता था, कितना मिलता था? एक कुली को प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाने के लिए कितना, आप कभी कुलियों को उठाने के लिए बोले हैं कोई सामान? ना नहीं बोले। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जब इसका हिस्ट्री देखिएगा तो एक कुली को जो कि रेलवे का आदमी भी नहीं था, केवल उसके पास एक आइडेंटिटी था, बिल्ला रहा करता था, वो लोग जब एक बोरा ढो के जाते थे, वो छोटा सा बैग रहता था, उसको हाथ में पकड़ के ले जाते थे, तो उनको 50 रुपया से कम कोई भी पैसेंजर नहीं देता था। पैसेंजर 50 रुपया से कम नहीं देता था। तो अगर उनको 50 रुपया दिया जा रहा था, तो हमारे मजदूर तो दिन भर साला उससे ज्यादा किलो वजन वाला बोरा को ढो रहे हैं। तो 50 रुपये भले ना मत दो, 15 रुपया तो दे सकते हो ना। तो 15 रुपया अगर बोरा ढोएगा, 200 बोरा ढोएगा, 15 तो नहीं, 24, 2400 रुपया हुआ एक दिन का। ये 2400 रुपया को ठेकेदार नहीं देगा, क्योंकि वहां ठेकेदार नहीं रहेगा उस समय, ठेकेदार हट जाएगा। ये टर्म केवल चल रहा है ठेकेदार वाला को, ठेकेदार खत्म, फिनिश। इसी के लिए मैं बधाई दे रहा हूँ आप लोगों को मीडिया के थ्रू। 2400 पहला दिन का हो गया। अब दूसरा दिन भी आए, दूसरा दिन भी 200 बोरा उठाए, 2400 5000 कितना हो गया? 800, 4800 रुपया हुआ। तीसरा दिन भी आए, 8000 लगभग हो गया, है ना, 7000 लगभग हो गया, हाँ 6000 हो गया। आपने 10 दिन काम किया लगातार, मोटा मोटी 20,000 रुपया हुआ ना। हाँ, तो ये 20,000, ठीक है, प्लस श्रम मंत्रालय का 20,000 रुपया, 40,000 हुआ। बाई चांस आप महीना में एक दिन भी ड्यूटी नहीं की, तब क्या होगा? ये सवाल भी वाजिब है। ड्यूटी ही नहीं किए, मेरा हाथ टूट गया, मुझे चोट लग गया, जैसे कल एक वीडियो मैंने डाला, दिल्ली वाला का चोट से उसका निधन हो गया। चोट लगता रहता है, बीमार होते रहते लोग, तो बीमार हो गया, गया ही नहीं, 1 महीना तक बेड रेस्ट था, तो उसको क्या मिलेगा? उसको वही 20,000 रुपया मिलेगा जो श्रम मंत्रालय ने निर्धारित किया है, डियरेंस अलाउंस उसको बोलते हैं। डियरेंस अलाउंस आप बेड में है तब भी आपको मिलेगा, हर महीना मिलेगा, वो कंफर्म है। और ये जो रेलवे से कमा रहे हैं 2400 रुपये डेली, वो भी ऐड होके महीना में मिलेगा एक साथ, वो नहीं कि डेली। आजकल तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो डेली ना देता है, वो अब नहीं देगा, सीधे रेलवे मंत्रालय की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, या हमारे यूनियन का पॉलिसी को देखना होगा ढंग से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से आपके खाता में पैसा जाएगा सीधे। समझे बात को? समझ गया। इसलिए धैर्य रखिए, अपने बाल बच्चों को के सिर में हाथ रख के आशीर्वाद दे दीजिए, बेटा डोंट वरी, हमको अब नौकरी मिलने जा रहा है।
सर ये प्रोसेसिंग कब से खत्म, कब तक खत्म हो जाएगा मतलब? अभी देखिए हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी बीते 1 महीना से दिल्ली में है, आपको पता है? हाँ। 1 महीना से, आज से नहीं, 1 महीना से दिल्ली में है। कोई ये सब चीज चर्चा नहीं करता होगा, लीडर लोग सब अपना दुनिया में खोया हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय प्रभारी जी आज तक तो इतिहास में राष्ट्रीय प्रभारी जी दिल्ली में इतना लंबे समय तक कभी नहीं रहे। फिर आखिर वो कर क्या रहे हैं वहाँ? हम लोगों से तो बातचीत होती है, मुझसे नहीं, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मीडिया हूँ, ठीक है, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपना जो इमेज ऑफ मीडिया का इमेज होता है कि मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा अटैच हो जाऊं मनोरंजन जी से, और वो जो बोलेंगे वही ना मैं मीडिया में डालूंगा, लेकिन बाद में वही गलती करेंगे तो मैं उसका ऑब्जेक्शन कर पाऊंगा? नहीं ना कर पाऊंगा। इसीलिए मैं किसी लीडर के साथ ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहता हूँ, ये बात को जान जाइए। मुझे देखिए, लोग बुरा मानता है। उस दिन असम का ही एक बहन पूछ दी, रमन सर लाइव थे, है ना, मैं भी तो लाइव था, तो पूछ दी, आइजक सर कभी आप नेगेटिव वीडियो डालते हैं, कभी आप पॉजिटिव डालते हैं? अरे मीडिया का रोल, मीडिया का मतलब समझिए पहले तो। हमारी यूनियन में अधिकांश लोग मीडिया का पढ़ाई नहीं करते, जिसको डिग्री लेना पड़ता है, मास कम्युनिकेशन डिग्री बोला जाता है उसको, है ना, मास बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। उसमें ये सब चीजों को पढ़ाया जाता है कि बाबू अगर आप मीडिया के कर्मी हैं तो आपका एक एथिक्स है। आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा अटैच मत रहिए, भले ही वो प्रधानमंत्री हैं। आप जुडिशियरी जज के सबसे बड़े क्या जज से भी अटैच मत रहिए, दिल मत लगा दीजिए उसको। कहीं कल वही जज अगर गलती करेगा तो फिर आप ऑब्जेक्शन कर पाइएगा? वो है मीडिया जो है ना, जुडिशियरी से भी बड़ा है, कोर्ट से भी बड़ा है। लोग नहीं समझ रहे बात को, इसीलिए मैं ज्यादा अटैच नहीं रहता हूँ किसी व्यक्ति विशेष से। और एक बात है, यहाँ तक कि मेरे जिगरी दोस्त रमन के बारे में मैं निकाल दिया था, सोचिए तो। और एक बात है, उस दिन मीटिंग में कौन कौन रहेगा? कोई रेलवे मंत्री भी रहेगी क्या? हाँ, सबको वही चिट्ठी जो छप के हम लोग तो कल मिले थे ना, आप देखिएगा वो वीडियो को देखिएगा, ठीक है, जिसमें हमारे 3 बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सुरेश पासवान जी हैं, हमारे शिव प्रसाद जी हैं और डॉक्टर रमन सर हैं। तीनों का वीडियो का पीछे देखिएगा, पीछे एक महिला नजर आ रही है और एक आदमी नजर आ रहा है। वो कौन है मालूम है? वो रेलवे का एसपी थे। हम लोग को मना कर रहे थे कि आप लोग यहाँ वीडियो मत खींचिए, हम लोग नहीं डरे उस समय, और हम लोग उसको रिक्वेस्ट किए कि कल आपके यहाँ हम लोग लेटर देने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग रेलवे के कर्मचारी हो गए, ठीक है, डरिएगा तो रेलवे का स्टाफ लोग ही आपको घुसने नहीं देगा, बता दे रहे। क्योंकि जो अब भारत 2 भागों में बढ़ चुका है, हमारा इंडिया जो है ना 2 भागों में, एक नौकरी करने वाला इंडिया या पैसा वाला इंडिया, और दूसरा है गरीब इंडिया। गरीबों को चाहे वो रेलवे का जो कैंपस होता है उसमें घुसने दिया जाएगा ना, डीएम हाउस में घुसने दिया जाएगा ना, जितना विभाग है ना कलेक्टेरिएट उसमें घुसने दिया जाएगा। बिकॉज आज का जो मोरालिटी, जो मॉरल वैल्यूज का मैं बात करता हूँ ना, शिक्षक हूँ ना, इसीलिए ना मैं ऐसा बात करता हूँ। हमारे जितने भी विभाग है वहां पर गरीबों का इज्जत करना बंद कर दिया गया है, समझे? समझ गया। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग निश्चित थोड़ा सा शांत रहिए, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ऐसे मीडिया के रूप में लड़ाई लड़ रहा हूँ, विरुद्ध चला जाता हूँ किसी के विरुद्ध में, शेर की तरह लड़ रहा हूँ। थोड़ा सा जान का खतरा भी है, मुझे पता है। जैसे धमकियां देता है ग्रुप बना के, लीडर लोग ऊपर से धमकी देता है, उधर पॉलिटिशियन लोग धमकी देता है, पुलिस का धमकी देता है थोड़ा खतरा। लेकिन मैं बिना डरे बेझिझक, मेरी पत्नी बोलती है सब काहे ये सब फालतू काम करते हैं, नौकरी तो अच्छा खासा है, पैसा मिल रहा है, क्या जरूरत है ये सब चीज करने का? मैं बोलता हूँ देखो, मैं बीड़ा उठाया हूँ इसको, और इसको मैं अंतिम अंजाम तक लेके ही छोड़ूंगा, क्योंकि गरीबों का दर्द मेरे दिल के अंदर खून की तरह बह रहा है। मैं ना सोचता हूँ, जब हम लोगों को तो मेडिटेशन करना सिखाया गया है, जब मैं पढ़ रहा था उस समय, आंख बंद करो, आंख बंद करके सोचो उन गरीबों के बारे में। जब मैं सोचता हूँ तो अभी कई घर में अभी साला रोटी भी नहीं खा रहा होगा बच्चा लोग, कई मजदूर के घर में साला दिया नहीं जलता होगा, कई मजदूर के घर में बासी भात खाना, प्याज का टुकड़ा भी नहीं रहता भोजन के लिए। ऐसी स्थिति है रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का। मैं कैसे छोड़ दूंगा? ऐसा थोड़ी है कि मैं अगर वीडियो बनाना बंद कर दिया तो मेरा रोजी रोटी बंद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन मैंने दर्द देखा है, दर्द देखा है, दर्द देखा हूँ। वही तो, इसलिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग आपकी कृपा से, मतलब अभी तो रेलवे ने मान ही लिया हमको कर्मचारी बनाएगा। उसको बनाना पड़ेगा, मैं भिड़ जाऊंगा, देखा जाएगा गला।
भिड़ना पड़ेगा ना। वो तो सबको पॉलिसी मिल गया ना, सरकार ने भी दे दिया। सब मिल गया, लेकिन वही हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष करना है। लागू कैसे होगा? हम लोग का जो डाटा जमा हो रहा है सबका, है ना। चलिए मैं अपना डाटा, मैं तो शपथ ले लिया हूँ, बहुत लोग नहीं जानते हैं ये बात को। मैं अपना डाटा तब तक जमा नहीं करूंगा जब तक कि भारत का एक एक मजदूर का डाटा जमा नहीं हो जाता। ये मैं शपथ लिया हूँ, लोग नहीं जानता ये बात को, क्योंकि मुझे तो ऐसी रोजी रोटी मिल रहा है, लेकिन वो बंदा को जो अपना QR कार्ड बना के रखा है, श्रम कार्ड बना के रखा है, उसका अगर लिंक नहीं हुआ और उसका खाता में पैसा नहीं गया तो मुझे तो नौकरी मिल जाएगा और मेरा रोजी रोटी तो चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो भूखा रहेगा। उसको देख के फिर मुझे खुशी लगेगा क्या? देख रहे हैं एथिकल वैल्यूज का कमाल, इसी को कहते हैं एथिक्स। जो मेरा गुरु लोग सिखाया है, औरों का गुरु लोग क्या सिखाया मैं नहीं जानता। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले सभी लोगों का किसी तरह करके जो काम पेंडिंग है, जो काम बचा हुआ है, जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। हाँ, क्योंकि विभागों में आप जाइएगा तो वो साला आजकल तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी पैसा लेता है ना। कोई भी विभाग में जाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए तो वो टाका मांगेगा। फिर रसीद कटवाने, रसीद के लिए तो खैर देना है, टैक्स है। बच्चों का कोई दूसरा कागज बनाने के लिए जाइएगा, हम लोग स्वास्थ्य विभाग में हम लोग बनाते हैं, बच्चों का वो कार्ड मिलता है, जानते हैं ना, 9 इंजेक्शन लगता है। हाँ, वो कार्ड देते हैं, उसका पैसा लगता है, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया लेते हैं उसका बनाने के लिए। हाँ, तो जहां भी जाइए लोग जो है पैसा लेता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग 1 लाख मांग दिया QR कार्ड बनाने के लिए तो आप निकाल पॉकेट से निकाल के दे दी, ऐसे काम मत करिएगा। भूल के लिंक करने के लिए मांग रहे हैं, हमको चाहिए 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, बिल्कुल नहीं देना है, नहीं देंगे हम, ऐसे बोलिएगा। हम जा रहे हैं अरुण कुमार जी से भेंट करने, उनसे भेंट करेंगे, लिंक करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन उन्हीं को हम देंगे चंदा, ऐसे करके बात करिए। यूनियन को ना चंदा देना चाहिए। ये इसी तरह काम कर लीजिए। खाना पीना हो गया ना? अभी मैं 8:17 में सो के उठा, थक गया मैं, थक जाता हूँ यार, क्या करें। कभी मैं अपना हॉस्पिटल का वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, नहीं देखते? चलो ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, खाना वाना खाइए।